गर्मी आते ही हम लोग अपने घर के कोने कोने साफ सफाई ज्यादा करते हैं, क्योंकि बड़ा दिन होने के कारण हम लोग अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा क्लीनिंग का बहुत सारे काम हो जाता है। हेलो एंड नमस्ते, हैप्पी होम मेकिंग लाइफ। बाकी के दिनों की तरह मैं आज भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्श पे लगे हुए नील पेंट के दाग को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नील पेंट फर्श पर बहुत मजबूती से छुड़ाने के लिए आप एक सैंड पेपर लीजिए, पेंट के ऊपर अच्छे से रगड़िए। नील पेंट 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा। पता नहीं ये गलती मुझसे बार बार क्यों हो जाता है। जब भी मैं चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ये चाय किसी न किसी बहाने चूल्हे पर गिर ही जाता। तो आप लोगों के साथ भी यह होता है, तो इसके लिए मैं हमेशा से एक टिप्स अपनाती आई हूँ। चाय गिरने के बाद मैं तुरंत एक कपड़े से इनको पोंछ देती हूँ, जिसके कारण चाय चूल्हे के ऊपर सूखता नहीं। और यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे छोड़ दी थी, तो इस तरह से सूख जाने के कारण जल्दी से प्लेट में जंग लग जाता और फिर धोने में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आप गिरने के तुरंत बाद सब अपने घरों में इस तरह के अचार खाते हैं। ड्राई अचार को आप सालों साल छोड़ देंगे तो वो खराब नहीं होता, लेकिन आप गीले वाले अचार को थोड़ा सा देख रेख नहीं करेंगे तो वो तुरंत खराब होने लगता है। अचार में तेल मसाला कम होने के कारण जल्दी से काले पड़ने लगते, तो उससे बचने के लिए आप दो उपाय कर सकते हैं। अचार को मसाले में अच्छे से डाल दीजिए या फिर गरम तेल इसके अंदर डाल दीजिए। दाल में तड़का देने के लिए समय कम है तो उसके जगह पर दाल तड़का मसाला डालकर दाल में तड़का डाल दीजिए। इससे स्वाद भी अच्छा आएगा और कम समय में बन जाएगा। महीने के लास्ट में जैसे ही किचन का सामान खत्म होने लगता है, मैं सारे डब्बे को अच्छे से वॉश कर देती हूँ। आप लोगों ने एक बात कभी नोटिस किया है कि घर को छोड़ के जाने के बाद बहुत ही गंदा हो जाता है। एक्चुअली में हम लोग थोड़ी दिन के लिए घर गए थे और जैसे ही हम लोग दोबारा से यहाँ पर लौटे तो घर का पूरा नक्शा ही चेंज मिला। जहाँ कहीं भी मैंने नजर डाले तो वहाँ पर धूल माटी और जाला ही दिखा। तो इसीलिए मैं आने के बाद सारी चीज को कर रही हूँ क्लीन। सबसे बुरा हालत में तो हमें फ्रिज मिला। इसको बंद करने की वजह से इसमें इतना सारा गंदा हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का सामान तो हम लोग चालू करके जाते नहीं, तो इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। वैसे तो हम लोग जाते समय इनको बहुत अच्छे से क्लीन किया था। अभी तो सबसे ज्यादा मुझे इन्हीं का जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को क्लीन करूंगी। फ्रिज क्लीन होने के बाद ही तो इसमें सारे सामान को हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रिज के छोटे छोटे स्टैंड को भी धो लिया। जो कपड़े मुझे हाथ से धोना था उनको भी मैंने धोकर रख दिया, क्योंकि इधर टाइम लगने वाले हैं तो बाकी का काम होगा नहीं। अभी तो फिलहाल गर्मी है तो सब्जी भी बाहर में खराब हो जाती। तो पहले फ्रिज के ऊपर के क्लीन कर लीजिए, जिससे आप फ्रिज को इधर उधर घुमा सकेंगे। बड़े बड़े सामानों को इधर उधर घुमाने में हमें 2 आदमियों की जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो हम अकेले हैं तो अकेले ही करना पड़ेगा। अगर आप किचन को क्लीन कर रहे होते हैं तो एक जगह पर क्लीन करेंगे तो दूसरे जगह पर देखिएगा कितना ज्यादा गंदा हो ही जाता है। तो फिलहाल मेरे भी काउंटर टॉप के ऊपर का हाल खराब हो चुका है। फ्रिज क्लीन करने से पहले नीचे में लगा हुआ जो बास्केट होता है उनको हटा दीजिए। इस बास्केट को आप महीने 2 महीने में धोते रहेंगे तो ज्यादा खराब नहीं होगा। और यहाँ पर नीचे का भाग तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। तो पहले इस जगह को कर लेंगे क्लीन। जिस जगह पर झाड़ू पोछा नहीं जाता वह जगह बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर साबुन से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। झाड़ू नहीं लगने के कारण गंदा बहुत ही ज्यादा चिपक जाता, तो उन जगह को आप स्क्रबर में साबुन लगाकर अच्छे से घस दीजिए। उसके बाद मैं पुराने कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी। इससे आपके घर में बचे हुए कपड़े का भी उपयोग हो जाता है और हमारे मेहनत भी कम लगते हैं। तो इस जगह को भी मैंने क्लीन कर दिया। फ्रिज को धोकर बाहर में रख दी हूँ, जिससे उसमें जितना भी पानी रहेगा सारा अच्छे से सूख जाएगा। और इसके बगल में काउंटर टॉप का टाइल्स है तो उनको भी क्लीन कर लेना है, क्योंकि फिर से तो हम इनको हाथ लगाएंगे नहीं। अब फ्रिज को करेंगे यहाँ पर शिफ्ट। 1-2 घंटे बाहर रखने से फ्रिज भी सूख गए।
फ्रिज को लगाने के बाद मैं फ्रिज के सारे बर्तन को यहाँ पर लगा दूंगी। इसी बहाने हमारा फ्रिज भी क्लीन हो चुका। अब ये 2-4 महीना इसी तरह से चलते रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े चीजों को तो हम बार बार हाथ लगाते नहीं और हम लोगों के पास तो उतना टाइम भी नहीं होता कि ये सब काम करें। तो आप देख ही सकते हैं फ्रिज कितना क्लीन हो चुका है हमारा। किसी भी चीज में अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हो ना तो आपका काम आसान हो जाता और चीजें तो नई दिखने लगती हैं। तो चलिए करते हैं इसके ऊपर डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैं एक टेबल क्लॉथ को बिछा दूंगी। इसके जगह आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे सामान को रखेंगे। किसी भी जगह को डेकोरेट करने के लिए जो उसका मेन पार्ट होता है वो होता है डेकोरेशन आइटम। तो इसके लिए हम तुरंत में तो पैसा खर्च कर नहीं सकते, तो जो चीजें आपके पास अवेलेबल हो वो ही वहाँ पर रखिए। मैंने यहाँ पर साइकिल वाला आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, उसी के बगल में एक और आर्टिफिशियल प्लांट को रखा है। और ये जो आप लोग हाथी देख रहे हैं वो है हमारा मनी बैंक। तो उनको तो मैं सबसे पहले रखूंगी, क्योंकि इससे देखने में भी अच्छा लगता है और इम्पोर्टेंट का सामान है। मेरे पास जितना भी छोटा पैसा होता है मैं इसी में डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने रख दिया है मनी प्लांट का कप। इसमें बहुत अच्छे से ये ग्रो किया हुआ है। और लेफ्ट साइड में मैंने रखा है क्लॉक, जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक सही दिशा दिखाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।